हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग करेंगे प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्लासिकल अप्रोच टू सॉल्व द प्रोबेबिलिटी हमने किया था। हमने एलिमेंट्री इवेंट और कंपाउंड इवेंट के बारे में जाना था। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट देखा हमने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट क्या होती है, और साथ में हमने इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट के बारे में भी देखा था। देखिए आज हम करने वाले हैं एक्समेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक्समेटिक अप्रोच, एक्समेटिक अप्रोच। देखिए एक्समेटिक अप्रोच इज बेस्ड ऑन सेट थ्योरी। ये सेट थ्योरी पर बेस्ड है, और सेट थ्योरी के जो फॉर्मूले हैं वो भी यहां पर यूज होंगे। सेट थ्योरी का हम यूज करेंगे यहां पर प्रोबेबिलिटी थ्योरी में। इसके लिए सबसे पहले है हमारे पास सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस इज एक्चुअली किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स होती हैं, अगर उन सभी इवेंट्स का एक सेट बना दें तो दैट सेट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। सपोज एक कॉइन इज टॉस्ड, तो उसमें दो एलिमेंट्री इवेंट एसोसिएटेड है, एक हेड और एक टेल। तो उसका जो सैंपल स्पेस होगा, सैंपल स्पेस इज represented by capital letter S, and this is a set of all elementary events associated with the random experiment। ये सिंगल, अगर हम कॉइन टॉस करें तो दो एलिमेंट्री इवेंट होगी, एक हेड और एक टेल, उसका जो सेट होगा दैट इज सैंपल स्पेस। अगर हम दो कॉइन टॉस करते तो जो एलिमेंट्री इवेंट्स बनती है वो हेड हेड, या फर्स्ट हेड सेकंड टेल, या फर्स्ट टेल सेकंड हेड, या फिर दोनों टेल। ये हमारा सैंपल स्पेस बनेगा, और इसमें फोर एलिमेंट्री इवेंट्स होंगी। इसी तरीके से अगर हम तीन कॉइन टॉस कर लें, अगर हम तीन कॉइन टॉस कर लें तो तीनों हेड ये हो सकता है, या फिर दो हेड एक टेल हो सकता है, और वो टेल फर्स्ट पे हो सकती है, सेकंड पे हो सकती है, थर्ड पे हो सकती है। यानी कि दो हेड और एक टेल, ये टेल थर्ड प्लेस पर है, या सेकंड प्लेस पर है, या फिर फर्स्ट प्लेस पर है। ये दो हेड एक टेल है, या फिर एक हेड दो टेल हो, और वो एक हेड फर्स्ट पे हो, या सेकंड पे हो, या थर्ड पे हो। तो दो टेल एक हेड, हेड थर्ड पर है, दो टेल सेकंड पर हेड है, हेड टेल हेड, या फिर हेड टेल टेल। और लास्ट केस है कि तीनों ही टेल हो जाएं, तो टेल टेल टेल। ये है हमारा सैंपल स्पेस, अगर हम तीन कॉइन को टॉस कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर डाई को थ्रो कर लें, डाई को थ्रो कर लें तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये है सैंपल स्पेस एक डाई को थ्रो करने के लिए। तो सैंपल स्पेस इज ए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड जो एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उनके सेट को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। देखिए जरा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हमने पिछली बार देखा था, पिछले लेक्चर में, कि एलिमेंट्री इवेंट्स बेसिक इवेंट होती हैं, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्री इवेंट्स को हम बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। अब टोटल इवेंट, टोटल इवेंट क्या होंगी, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड जो सैंपल स्पेस हुआ उसकी जितने भी सबसेट हैं दे आर ऑल इवेंट्स, वो सारी की सारी इवेंट्स हैं। जैसे ये एक सैंपल स्पेस है, इसमें दो एलिमेंट्री इवेंट है। अगर इस सैंपल स्पेस का मैं एक सबसेट बना लूं, जितने भी सबसेट्स हैं उनका, उन इवेंट्स को कंसीडर करूं, तो दीज आर ऑल इवेंट्स, वो सारी इवेंट्स हैं। जैसे मैं कहूं एक नल सेट बनेगी, ठीक है, या सिंगल एच, या सिंगल टी, या फिर एच एंड टी। ये तो दीज आर फोर, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स एसोसिएटेड विद दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट इज 4। तो जो टोटल इवेंट्स हैं, जितने सबसेट बन रहे हैं किसी भी सैंपल स्पेस के, दे आर ऑल
इवेंट्स, कुछ एलिमेंट्री इवेंट्स होंगी उनमें से और कुछ कंपाउंड इवेंट्स भी होंगी। तो जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होंगी, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स will be 2 to the power n if n is the number of elementary events associated with a random experiment या n is the elements in sample space। तो ये है हमारा सैंपल स्पेस एंड इवेंट्स। जब हम कर रहे हैं बात एक्जेमेटिक अप्रोच की, और ये जो अप्रोच है ये सेट थ्योरी बेस्ड है। जितनी भी प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी थ्योरी में है वो सब स्टेटमेंट प्रॉब्लम होती है, और उन स्टेटमेंट प्रॉब्लम को मैथमेटिकली हमें सॉल्व करना होता है। तो इट मींस कि मैथमेटिकल फॉर्म में लाना स्टेटमेंट प्रॉब्लम को, ये एक काम है प्रोबेबिलिटी थ्योरी में। यहां पर मैंने लिखा है वर्बल डिस्क्रिप्शन के थ्योरेटिकली ये स्टेटमेंट की फॉर्म में क्या बोला जाएगा और उसका हम सेट थ्योरेटिक नोटेशन क्या ले सकते हैं। जैसे किसी इवेंट के होने को, अकरेंस ऑफ एन इवेंट को अगर हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो नॉट ए, उस इवेंट के नहीं होने को, नॉट ए विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए बार। नॉट ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बार। ए एंड बी, दो इवेंट के एक साथ होने को, ए एंड बी मींस बोथ, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। जिस तरीके से हम सेट थ्योरी में रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल वही नोटेशन यहां पर है, ए एंड बी। और अगर हम कहते हैं ए और बी, ए और बी, मैथमेटिक्स में ए और बी का मतलब है एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। And this will be represented by A union B. This will be represented by A union B. अगर हम कहें A but not B, A तो हो रही है इवेंट लेकिन B नहीं हो रही उसके करस्पॉन्डिंग, तो A but not B, A intersection B bar. This is A but not B. Neither A nor B, ना तो A और ना ही B, that will be represented by A bar intersection B bar, A bar intersection B bar। अगर हम कहें एग्जैक्टली वन ऑफ A और B, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, या तो केवल ए हो या केवल बी हो। अगर ए इवेंट होती है तो बी नहीं होती है, और अगर बी इवेंट होती है तो फिर ए नहीं होती है। तो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी बार यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी। दिस इज एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी। नाउ ए बी एंड सी ऑल, अगर तीनों इवेंट हैं ए बी एंड सी, तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नाउ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी और सी, दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर हम कहें तीन इवेंट में से एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी और सी, तीन में से कोई दो, एग्जैक्टली टू, मतलब अगर ए और बी इवेंट हो रही है तो इसका मतलब सी नहीं हो रही है, ए और बी इवेंट हुई है सी नहीं हुई है। या फिर यूनियन ए और सी इवेंट होती है बी नहीं होती है, जो इवेंट नहीं हो रही है वो बार से रिप्रेजेंट की जाएगी, और जो इवेंट हो रही है वो सिंपल लेटर ए और बी से रिप्रेजेंट की जाएगी। और यूनियन ए इवेंट नहीं होती है, बी होती है और सी होती है। तो ये है एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी और सी। ये है हमारा वर्बल डिस्क्रिप्शन और उसका सेट थ्योरेटिक
नोटेशन। देखिए अब है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऐसी इवेंट्स जब एक इवेंट होती है तो वो बाकी इवेंट को अगर होने से रोक देती है, तो इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सपोज ए और बी दो इवेंट है, अगर ए इवेंट होती है तो बी नहीं होती है, और बी होती है तो ए नहीं होती है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं दे आर ऑल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर हम किसी कॉइन को टॉस करें तो आइदर इट विल बी ए हेड और टेल, तो या तो हेड होगा या टेल होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो हेड आना और टेल आना, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो ऐसी दो इवेंट जो एक साथ ना हो सकती हो, मतलब ए इंटरसेक्शन बी विल बी ए नल सेट, तो इवेंट्स आर सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड, दे आर ऑल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। कंपाउंड इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो भी सकती हैं और नहीं भी। जैसे अगर हम एक डाई थ्रो करें और उसमें दो कंपाउंड इवेंट को कंसिडर करें कि एक कंपाउंड इवेंट है ऑड नंबर आना यानी कि 1, 3 एंड 5, और दूसरी कंपाउंड इवेंट है इवन नंबर आना 2, 4 एंड 6। दीज टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर ऑड नंबर होगा तो फिर इवन नंबर नहीं होगा, और इवन नंबर होगा तो फिर ऑड नंबर नहीं होगा, तो दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। लेकिन कंपाउंड इवेंट में ऐसा हो भी सकता है कि इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो। जैसे हम कहें कि इवन नंबर आना एक इवेंट है और प्राइम नंबर आना एक दूसरी इवेंट है। अगर इवन नंबर है तो 2, 4 एंड 6, और अगर प्राइम नंबर है तो 2, 3 एंड 5, तो 2 हियर इज कॉमन। तो ये दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि अगर 2 आया तो वो इवन नंबर भी है और वो प्राइम नंबर भी है। इट मींस कि जो एलिमेंट्री इवेंट्स है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड, दे आर ऑलवेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और जो कंपाउंड इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसके बाद है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स मतलब ऐसी दो या दो से ज्यादा इवेंट्स जिनका यूनियन सैंपल स्पेस बन जाए आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। उनको एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं। कि मान लीजिए अगर हमारे पास A1, A2 अप टू AN इवेंट्स हैं और इनका सबका यूनियन लें एंड वो सैंपल स्पेस बने किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड इवेंट्स का, तो इवेंट्स, तो ये हमारी एग्जॉस्टिव इवेंट है। एग्जॉस्टिव का मतलब इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, ये सारा कवर हो जाना चाहिए। सैंपल स्पेस की जितनी भी इवेंट्स हैं वो सब इस यूनियन में कवर हो जानी चाहिए, तो इवेंट्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स। उनको एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं। नाउ probability of occurrence of an event, probability of occurrence of an event A अगर हम इसको कह रहे हैं तो PA it will be represented by PA, ये है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स। जब हम कहते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ये है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। अगर हम फेवरेबल इवेंट्स को स्मॉल लेटर m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टोटल इवेंट्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो स्मॉल लेटर n, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज m by n। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट इवेंट ए के नॉन अकरेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो पी ए बार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे एंड दैट विल बी नंबर ऑफ अनफेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। देखिए क्योंकि टोटल इवेंट को हमने स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया है और फेवरेबल इवेंट को हमने रिप्रेजेंट किया है m से, तो
अगर हम टोटल इवेंट से फेवरेबल इवेंट को माइनस करें तो विल गेट अनफेवरेबल इवेंट. तो अनफेवरेबल इवेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय n माइनस m डिवाइडेड बाय n. ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी. और अगर हम PA प्लस PA बार करें, PA प्लस PA बार, तो दैट विल बी m by n. PA is m by n and PA bar is what? n minus m by n. So this is plus n minus m by n. और ये हमारा हो जाएगा n LCM होगा, ये m plus n minus m, ये m cancel and this is m by n. n by n means 1. तो probability of occurrence of an event plus probability of non occurrence of an event is always 1. तो PA plus PA bar is equal to 1. तो या तो इवेंट हो जाएगी या इवेंट नहीं होगी, और इन दोनों को मिला के श्योर हो गया. एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1. द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट. ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of an event. Now, अब हम करेंगे odds in favor of an event and odds against of an event. सबसे पहले odds in favor. Odds in favor of an event. Odds in favor of an event. Odds in favor, देखिए ये जो odds in favor है, this is a term. Odds in favor of an event, and this will be number of favorable events. Number of favorable events divided by number of unfavorable events. Number of favorable events divided by number of unfavorable events. Favorable events को हमने प्रेजेंट किया है m से और unfavorable को n माइनस m से. टोटल इवेंट है हमारे पास n. ठीक है. और उसी तरीके से अगर हम कहें odds against of an event, odds against of an event, and that will be number of unfavorable events divided by number of favorable events. Unfavorable upon favorable, and that will be n minus m divided by m. देखिए अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है तो वी कैन फाइंड ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट, या अगर हमें पता है ऑड्स इन फेवर या ऑड्स अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट तो वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट. सपोज PA equal to 2 by 3. Suppose the probability of an event is 2 by 3. Here m is 2 and n is 3. So non-favorable event will be n minus m and that will be 1. और अगर हम अब बोलें कि odds in favor will be m upon n minus m, मतलब favorable events divided by unfavorable event. तो favorable events is 2 divided by 1. तो यह है odds in favor. और अगर कहीं हम odds against of an event is unfavorable upon favorable, तो ये 1 by 2 unfavorable upon favorable. देखिए 3 टर्म है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स,
नंबर ऑफ अनफेवरेबल इवेंट्स एंड उन दोनों को अगर ऐड कर ले तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट। अगर कोई दो इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो वी कैन फाइंड थर्ड इंफॉर्मेशन। यहां पर हमारे पास थी नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स एंड टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, और हमने उससे फाइंड आउट किया नंबर ऑफ अनफेवरेबल इवेंट। अगर हमें सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारे पास है odds against of an event is 3/5, suppose odds against of an event is 3/5, it means 3 is the unfavorable event and 5 is the favorable event. So unfavorable means n minus m is 3 or favorable m is what, 5. So total number of event will be 8. अनफेवरेबल है 3 हमारे पास, फेवरेबल है 5, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स बन जाएगी हमारे पास 8। और अगर हम चाहें तो प्रोबेबिलिटी विल बी फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, इट मींस के 5 अपॉन 8। ये है ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम, और एडिशन थ्योरम में थ्योरम नंबर 1 है, थ्योरम नंबर 1। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट PA union B will be given by PA plus PB minus PA intersection B, and it can be easily proved। इसको आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं। सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट PA is m1 by n and probability of occurrence of event B is m2 by n and probability A intersection B is m by n। इसका मतलब ये है कि अगर इसको वेन डायग्राम पे हम शो करें, सपोज दिस इज इवेंट A एंड दिस इज इवेंट B, ये है हमारी इवेंट A और ये है इवेंट B। ये इवेंट A के जो फेवरेबल केसेस हैं या फेवरेबल इवेंट्स हैं वो है m1, इवेंट B के लिए फेवरेबल है m2, और टोटल है हमारे पास, टोटल n है, और जो दोनों में कॉमन है इंटरसेक्शन वो है हमारे पास m। तो PA यूनियन B विल बी, देखिए m1 प्लस m2 माइनस m1, ये पूरा कंप्लीट A सर्कल इज m1 और कंप्लीट B सर्कल इज m2। जब हम m1 पूरा ले रहे हैं तो ये पोर्शन हमारा B का, ये m1 में हमने काउंट कर लिया। जब हम B को भी पूरा ले रहे हैं तो इसका मतलब ये जो इंटरसेक्शन पोर्शन है ये डबल हो गया, तो एक बार इसको हमने माइनस कर दिया, माइनस m डिवाइडेड बाय n, एंड दैट विल बी m1 by n प्लस m2 by n माइनस m by n, और ये हमारा हो गया PA प्लस PB माइनस PA intersection B। This is addition theorem for two events A and B। अगर यही हम ट्रांसफॉर्म कर दें 3 इवेंट के लिए तो थ्योरम नंबर 2 हमारी बनेगी PA यूनियन B यूनियन C, this will be PA plus PB plus PC minus PA intersection B minus PB intersection C minus PC intersection A plus PA intersection B intersection C, and this can easily proved by assuming B union C equal to D। अगर हम B union C को D एज्यूम कर दें
और फिर ए इट विल बिकम ए यूनियन डी, और फिर यही अगेन हम अप्लाई कर दे तो वी कैन फाइंड इजीली दिस थ्योरम. ठीक है. नाउ थ्योरम नंबर 3. थ्योरम नंबर 3. पी ए इंटरसेक्शन बी बार. पी ए इंटरसेक्शन बी बार मीन्स ए बट नॉट बी. इसको हम लिख सकते हैं ए बट नॉट बी. ए बट नॉट बी, एंड दिस विल बी पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. ये है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. ए बट नॉट बी मतलब ए में से जो बी वाला पोर्शन है उसको अगर हम रिमूव कर दें, और जो बी वाला पोर्शन है वो दैट इज एक्चुअली ए इंटरसेक्शन बी. तो पी ए से पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस करें तो विल गेट पी ए इंटरसेक्शन बी बार. सेकेंड, पी ए बार इंटरसेक्शन बी. ए बार इंटरसेक्शन बी मीन्स बी बट नॉट ए. This is B but not A, and that will be PB minus PA intersection B. PB minus PA intersection B. ये है B but not A. और थर्ड है PA इंटरसेक्शन B बार यूनियन A बार इंटरसेक्शन B. मतलब अगर A है तो B नहीं है, और B है तो A नहीं है. इट मीन्स एग्जैक्टली वन ऑफ A और B. दिस कैन बी रिटन एग्जैक्टली वन ऑफ A और B. अगर A है तो B नहीं है, और B है तो A नहीं है. तो ये है A बट नॉट B, और ये है B बट नॉट A. और अगर इन दोनों को ऐड कर लें तो आइदर दिस और दिस, या तो केवल A है या केवल B है. तो सिंपली इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो दैट विल बी PA प्लस PB माइनस ट्वाइस ऑफ PA इंटरसेक्शन B. ओके. Now 4, PA union B. PA union B means probability of occurrence of at least one of the event A और B. कम से कम किसी एक इवेंट के होने की probability प्लस PA बार इंटरसेक्शन B बार. A बार इंटरसेक्शन B बार neither A nor B. देखिए A यूनियन B है किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, आइदर A और B और बोथ. और P A बार इंटरसेक्शन B बार है दोनों में से किसी भी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी. तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है इवेंट के होने की, और ये प्रोबेबिलिटी है इवेंट के नहीं होने की. और हम देख चुके हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1. तो दिस विल बिकम 1. तो P A यूनियन B प्लस P A बार इंटरसेक्शन B बार इज इक्वल टू 1. दिस इज योर एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी. आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और अभी हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी को लेक्चर 3 में फिर आगे बढ़ेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.